फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को कैसे देखते हैं आप? इससे दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है? नीरज जी, देखिए, भारत और फ्रांस की जो अ, आपसी संबंध हैं वो तो जग जाहिर हैं, और ये ऐसा संबंध था मजबूत जो कभी डगमगाया नहीं अभी तक। जी। भले वो अमेरिका, रूस, किसी के साथ भी हमारा चलता रहा हो, बट फ्रांस के साथ कभी डगमगाया नहीं है। फ्रांस भी हर समय भारत का साथ देता आ रहा है, चाहे कोई बात यूरोपियन यूनियन में उठी हो, यूएनओ में हो, हर जगह समर्थन करता आया है। जी। और मैक्रो ये पहले नहीं है, इससे पहले 5 प्रेसिडेंट यहाँ पर आ चुके हैं जी। फ्रांस के। जी। और ये चीज़ शुरू हुई है तकरीबन आप देखिए 76-70 के दशक से, 76, 80, अगर उसके बाद में आप 98, 2008, 2016 और अभी 2023। जी। और हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे जी। उनके बैस्टिल डे परेड में बुलाया गया था एज ए चीफ गेस्ट, तो वो भी गए थे वहाँ। उससे पहले भी जा चुके हैं गेस्ट ऑफ ऑनर। तो मतलब हमारा संबंध ऐसे रहा है। और ये हमें पता था कि इस समय प्लानिंग तो थी कि क्वाड मीटिंग करने की 26 के बाद 27 को, और उसमें जो बाइडेन और बाकी जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी आने वाले थे, लेकिन जो बाइडेन, चूंकि हम देख ही रहे हैं कि वो व्यस्त हैं, 2 लड़ाइयाँ तो हैं ही, रशिया यूक्रेन की प्लस मिडिल ईस्ट है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे हैं घरोली वाली है कि उनको भी अपनी कुर्सी थोड़ी डगमगाती दिख रही है, तो नेचुरली उनको वहाँ रहना जरूरी था। प्राइमरीज वहाँ चल रहे हैं अमेरिका में, तो ये वहाँ बहुत जरूरी था। और देखिए, मैक्रोन ने अपनी दोस्ती निभाई और आ रहे हैं वो। भले मैं शॉर्ट नोटिस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आना तो था, जब अगर क्वाड में आते साथ में थे तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और नेचुरली इनके साथ देखिए जब आएंगे तो हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं, डिफेंस है, स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, उन सब की तो बात होनी है। और ये बात रादर पहले हो चुकी है। जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, डेलीगेशंस इनके भी आए थे, मुझे लग रहा है कि उनमें क्या प्रोग्रेस है और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। खास करके जो हमने को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बात की थी, इंजन से लेके वेपन सिस्टम्स की, उसके बारे में वो हम आगे देखेंगे कि उन चीज़ों के लिए जो है, मुझे लग रहा है कि ये लोग ज़रूर देखेंगे कि और क्या हो सकता है। इस बीच में रिन्यूएबल जो एनर्जी के बारे में, एनर्जी सेक्टर में भी काफ़ी आगे हैं, तो उसके बारे में भी बात हो सकती है। तो इवन हाइड्रोजन और इन सबों के उपयोग के बारे में, स्पेस के बारे में, स्पेस में भी काफ़ी योगदान है फ्रांस का, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर बात होगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, वो जयपुर में लैंड कर रहे हैं, वहाँ पर विजिट करेंगे, प्लस वहाँ रोड शो भी होना है, जो एक चीज़ भारत की है जो अब बाकी देशों में होने लगी है, रोड शो। कि वो एक तरह से, हम तो रोड शो कहते हैं, बल्कि देखा जाए तो पब्लिक से आई टू आई कांटेक्ट एक तरह से माना जाएगा, बजाय कि बंद कमरे में कोई बात करे, वो सामने देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो कि बाकी जगह भी शुरू हो रही हैं, और आज पहुंचेंगे। उस समय प्रधानमंत्री, खैर उनकी कमिटमेंट देखिए, आज तो बुलंदशहर में और वहाँ से वहाँ जाएंगे सवेरे के बाद, तो ये है। और कल जो है चीफ गेस्ट वो हैं, और इस बार फ्रांस का एक आर्मी का कॉन्टिजेंट ऑलरेडी इस मार्च पास्ट में है। कल हमारे उनके राफेल जो विमान है एयरफोर्स में, वो भी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट विमान जो उनसे लिया हुआ है हमने एयरक्राफ्ट, वो भी कल जो है परेड में हिस्सा लेंगे। तो ये जो एक चीज़ देखी जाए तो उसी में देखिए, हमारा भी कॉन्टिजेंट गया था जब इनका बैस्टिल डे परेड हुआ था जुलाई 2023 में। बिल्कुल। तो हमारा भी कॉन्टिजेंट गया था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो हो रहा है, बल्कि मैं कहूँगा एक दूसरे को ये सम्मान दे रहे हैं और एक दोस्ती दिखा रहे हैं कि हमारी इतनी मजबूत है कि हम जो है कभी भी आ सकते हैं और इसको हम निभाएंगे। और यहाँ पर जरूरी है, देखिए, डिफेंस का फ्रांस के साथ काफ़ी हमारा कोऑपरेशन रहा है। और ये कहूँगा मैं कि एडवांस्ड जितनी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी रहा है। और ये एक मजबूत डिफेंस पार्टनर हमारा रहा है, क्योंकि इसने देखिए इवन हमारे जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह भी किए थे, उसके बाद भी फ्रांस ने हमारे पर न कोई प्रतिबंध लगाया, न कोई उस बारे में बात की, बल्कि वो उसके बाद हमें सपोर्ट करता रहा जहाँ पर भी चीज़ें पॉसिबल थी। और इससे पहले देखिए नहीं कि ये ऐसे ही आ रहे हैं। अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर 2023, आज से सिर्फ 3 महीने पहले देख लीजिए कि ये जो एक मीटिंग हुई थी
5वीं थी ये मीटिंग भारत और इनकी फ्रांस की मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग जो हर साल होती है, जो एनुअल डिफेंस डायलॉग है, ये फ्रांस में हुआ था, पेरिस में जी। तो वो भी एक चीज़ है जिसको कि लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। और ये एक 25 साल हमारी दोस्ती को होने जा रहे हैं इनके साथ, जी। तो उसका भी एक रोड मैप ये लोग बनाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और राफेल जेट्स के बारे में है ही है, ये जो स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हैं जी 3 जो होनी है। और मुख्य चीज़ देखिए है कि अब यहाँ असेंबल होंगे वो जी तो इस पर भी बातचीत होगी ये कैसे असेंबल हो, और जो भी चीज़ होगी उसकी अगर एक्सपोर्ट करना है बाहर के लिए भी बनाना है, जैसे प्रधानमंत्री ने हमारे बोला है कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, जी तो अगर वो चीज़ भी होनी है तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, उससे भी अगेन बहुत फ़ायदा होगा दोनों देशों का। और ये जो कोऑपरेशन है ये एक तरफा नहीं है। देखिए जो आर्मी का जहाँ तक है, जो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है उसका, और फ्रांस का जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी के, मतलब डेट का इनका आपस का कोऑपरेशन वहाँ पर है ऑलरेडी चलता रहता है। उसके साथ ही जो हमारा कोऑपरेशन डीआरडीओ का है और इनके यहाँ है वो भी चलता ही रह रहा है। और ये देखिए इन्होंने ऑलरेडी जॉइंट डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट लास्ट ईयर से है, जिसमें कि जेट इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन, हैवी हेलीकॉप्टर इंजन जो है उसका डेवलपमेंट की उस जो जॉइंट इन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी, उससे भी प्रोग्रेस की बात होगी। को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन फॉर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग अगर तीसरे देशों को देना है उसके बारे में भी है। और ये जो एक बनाया हुआ है ऑलरेडी होराइजन 2047 एक रोड मैप, ये एक रोड मैप है जो डीआरडीओ और जो सफरान है, इनका जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जी, उनके बीच में 25 साल का रोड मैप जो 2022 से इन्होंने चलना था, उसकी प्रोग्रेस और आगे कैसे चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, उसके आगे लेके चलना है। एक भारत जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना रहा है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, उसके जो इंजन है वही जो हम ये बात कर रहे थे कि हैवी इंजन हेलीकॉप्टर के, जो शक्ति इंजन का हमने नाम दिया है, उसके बारे में भी वो भी को डेवलप होगा यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा एग्रीमेंट जो है इंडियन जो हमारी जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं और उनके जो है नेवल ग्रुप है फ्रांस का, जो शिप से लेके सबमरीन्स तक बनाता है, उनके बीच में भी एग्रीमेंट है। और इसके अलावा डिफेंस को छोड़ के आए तो देखिए सोलर एनर्जी में, वहाँ भी पिछली बार जब आए थे तो वो मिर्ज़ापुर के पास उन्होंने सोलर एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया था। तो ये जो है स्पेस के बारे में, स्पेस का तो काफ़ी अच्छा वो चल रहा है, जिसके बीच में इन्होंने पहले ही डील हो चुकी है। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में फ्रांस आपको पता ही है कि उनके मैक्सिमम जो है न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टर्स हैं, तो उसके बारे में। और अभी देखिए ट्रेड जो है दोनों के बीच में करीब $14 बिलियन तक पहुंच गया। आई थिंक 13.67 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड हो गया है, जो कि पिछले साल का है 2022-23 का, जो काफ़ी बड़ा है अगर देखा जाए तो उनके साथ। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि $7.6 बिलियन तो एक्सपोर्ट है जो भारत कर रहा है फ्रांस को जी। तो बैलेंस ऑफ अगर पेमेंट देखा जाए तो हर एक चीज़ की तरफ से ये काफ़ी आगे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों को जो हमने अभी बात की, अगर देखा जाए तो फ्रांस जो है कि जो रिश्ते हैं भारत के साथ, एक अटूट और एक अलग तरह का ही रिश्ता है जी, जो जिसको अभी तक कोई तीसरा कोई भी पार्टी, चाहे अमेरिका, चाहे रूस, चाहे चाइना, किसी को लें, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया है जी, और न कर पाएगा। और जिस हिसाब से आगे चल रहे हैं, अगर मिल करके दोनों देश आगे चलेंगे तो बहुत प्रोग्रेस कर पाएंगे दोनों फील्ड में। हम सुरक्षा और जो बाकी हमारी सिविल एनर्जी के बारे में है जी। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।